बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक का बटन प्रेस किया करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। सबसे पहले तो मुझे हैरत है कि एक हमारे दोस्त हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने बताया है कि जी काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो उनको नहीं मिलता। खुदा जाने यूट्यूब को मुझसे क्या बैर है, मेरा नाम उन्हें पसंद नहीं, मेरी शक्ल उन्हें बुरी लगती है, मेरे चैनल से उनको कोई इख्तलाफ है। ये अजीब मामला है और यही वजह है कि शायद व्यूज़ में भी कमी है। हालांकि सब्सक्राइबर्स कदरे बेहतर हैं, 2000 से ज़्यादा हैं, और अगर आधे लोग भी देखें तो एक वीडियो का 1000 तो व्यूज़ आने चाहिए। बहरहाल ये होता रहता है, इंशाअल्लाह जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। आपसे जो बात डिस्कस करनी है वो ये है कि थोड़ी देर के लिए सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, किसी भी मगरबी मुल्क में किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम हो, यहाँ तक कि ट्रैफिक का टिकट यानी चालान हो, और वो इलेक्शन लड़ रहा हो या इलेक्शन लड़कर कामयाब भी हो चुका हो और उस पर वो कोई इल्ज़ाम सामने आ जाए, तो क्या उसको इक़्तिदार दिया जाएगा? अमेरिका में तो जब प्राइमरीज़ चल रही होती हैं, जब ये जो उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार, इनके आपस में डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन्स के जब आपस में एक किस्म का मुकाबला होता है कि कौन अवाम में पॉपुलर है, उस दौरान कोई छोटा मोटा स्कैंडल सामने आ जाए तो उस उम्मीदवार को दस्तबरदार होना पड़ता है। और यहाँ तक कि सदारती उम्मीदवार जब कोई अनाउंस भी हो जाए, उसका कोई स्कैंडल सामने आ जाए, कोई उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म का मुकदमा सामने आ जाए कि उसने फ़लाँ अपनी जवानी में कोई जुर्म किया था, आप यकीन कीजिए वो दस्तबरदार हो जाता है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बरतानिया में ऐसा हो सकता है, वो जो काफ़रों के मुल्क हैं उनमें ऐसा हो सकता है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सब जायज़ है। अब मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया है वज़ारत आला के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए। अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। 9 मई के हवाले से तकरीबन 26 मुकदमात का सामना है उन्हें, और इश्तिहारी करार दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जायदाद की कुर्की का ऑर्डर किया गया। उसके बाद उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली। चलें, ये तकल्लुफ़ उन्होंने कर लिया, वो इसलिए कि गिरफ़्तार ना हो सकें, और तमाम मुकदमात में हिफाजती ज़मानत उनको मिल गई। मिल भी जानी चाहिए, ये मिलती भी है, ये कानून होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि खैर इसका एक और पहलू भी है कि ये भी कहा जा सकता है जी कि ये सियासी बुनियादों पर ये केसेस बनाए गए हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन आपके इल्म में होगा कि जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त वो भी इश्तिहारी थे। जी हाँ, आपको याद है वो PTV हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस, फिर वो एक SP थे जुनेजो, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ लेकिन जुनेजो नाम था, उस पर तशद्दुद का केस, फिर अपने कारकुनों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का केस, मुतअद्दिद केसेस थे। यहाँ तक कि सदर आरिफ अलवी पर केसेस थे। और मज़े की बात यह है कि जब ये पनामा केस चल रहा था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान जब अदालत जाते, बल्कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था, जब वो अदालत जाते थे उस वक्त भी वो इश्तिहारी थे। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने उन्हें नहीं पूछा कि भाई आप इश्तिहारी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, या उनको बुला के कहते कि जनाब इस बंदे को गिरफ़्तार करो, ये तो कानून से भागा हुआ है, ये इश्तिहारी मुल्ज़म है, मुजरम नहीं मुल्ज़म है। लेकिन वही बात है कि कोई दूसरा करे तो वही, जैसे कहते हैं ना कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टामी, यानी ये हमारे यहाँ दोहरा मेयार है। आला तरीन अदालतों में दोहरा मेयार है, निचले दर्जे की अदालतों में दोहरा मेयार है।
ایک سیاستدان کے لیے اور معیار ہے، دوسرے سیاستدان کے لیے اور معیار ہے۔ اور اب میرے دوست ہیں، آپ یقین کیجئے میرے دوست ہیں عمر ایوب خان، لیکن ان پر بھی مقدمات ہیں، وہ ان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا گیا اور وہ بھی ضمانت پر ہیں۔ میں جھوٹے یا سچے کی بات نہیں کرتا، لیکن ان کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے، اب میاں اسلم اقبال کو وہ پنجاب میں نامزد کیا ہے، وہ بھی اشتہاری ہیں۔ اگر وہ بے گناہ ہیں تو خود کو قانون کے حوالے کریں، عدالت سے اپنی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ لیں، ضمانت لیں۔ ٹھیک ہے، ضمانت پر بھی آپ ہیں، جب تک آپ کو سزا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ معصوم ہیں، یعنی یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں سب چلتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی قانون کی حکمرانی اور عملداری اور آئین کی پاسداری، اور پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت، جمہوری روایات۔ یہ کس ملک کی ایسی جمہوری روایات ہیں؟ نمبر 1، ایک تو سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کرنا، یہ کس ملک کی جمہوری روایات ہیں؟ نمبر 2 کہ ایک شخص پر، دیکھیں وہ تو سیاسی مقدمہ نہیں ہے نا، جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے، چلیں باقی سیاسی ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ، اسلام آباد پر چڑھائی کا وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی کہ اسلحہ لے کر آؤ، یہ کرو فلاں جگہ، اور اس کے علاوہ جو تقاریر ہیں ان کی بنیاد پر جو مقدمات قائم کیے گئے وہ تو سیاسی نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں، یعنی جس طرح پہلے میں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اشتہاری اگر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں؟ سوال تو یہ ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا، اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔